नमस्कार। श्री राम सेंटर वीकेंड वर्कशॉप के स्टूडेंट्स प्रस्तुत करते हैं नाटक ब्लैक होल। इस काव्य नाटक के लेखक हैं श्री उत्थान शर्मा और निर्देशन दिया है काजल सूरी ने। तो आइए देखते हैं नाटक ब्लैक होल। ये दुनिया तो है सिर्फ एक नाटक घर बड़ा, जहां पर ना अंत में कोई भी रह जाता है। अभिनय पूर्ण होते ही पात्र अपने घर जाते। जीवन का मंच एक निर्मित में ढह जाता है। विकराल काल खोलता है खौफनाक मुख। जिंदगी का सत्य बड़ा कठोर कहा जाता है। वक्त के अजय पंजों से कोई बच न सका। काल की इस नदी में सभी कुछ बह जाता है। इस ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल है, जिसका रहस्य अबूझ है, अबूझ है, अबूझ है। बड़े बड़े उल्कापिंड, तारे, ग्रह उपग्रह किसी अंतरिक्ष दुर्घटना के फलस्वरूप गए उसके अंदर तो उसी में हो गए लोग। क्या हुआ उनका अस्तर? इसका ना चल सका किसी को पता। दुनिया के सभी वैज्ञानिक हुए असफल। क्या ये अनादि अनंत प्रकृति का कालमुख है जो आयु पूर्ण कर चुके ग्रहों उपग्रहों को बना लेता है अपना ग्रास? यदि ऐसा है तो निरंतर फैलते सिकुड़ते इस ब्रह्मांड में निरंतर मृत्यु पाते और नया जन्म लेते। ग्रहों उपग्रहों का एक देवचित्त और मनुष्य चित्त भी हमें मिलता है। एक बार गुम हुए तो दोबारा इस जीवन में उनकी परछाई तक ना दिखी। ये ब्लैक होल मेरे लहू विराट दुख का कालमुख है जो मेरे जीवन के चमकते स्वप्न पिंडों को लगातार निगल रहा है, बिना नए पिंडों को। जीवन और मृत्यु है, प्रकाश और अंधकार। जीवन अनुपम है पर क्षणभंगुर। मृत्यु उसे निर्मित करती है और हम मृत्यु को देने शिकस्त। अमर बनाने के लिए जीवन को रहते हैं हरदम सक्रिय। अपनी रचना से होते पराभूत बार बार, किंतु हौसला नहीं हारते कभी। अपनी रचना से, कला से, संगीत से, विचार से इस देह की सीमा बताने वाली मृत्यु को देते हैं सफल चुनौती। ब्लैक होल परम ज्योति की ही तरह परम अंधकार का प्रतीक है। अंधेरा ही देता विश्राम हमें निद्रा या चिर निद्रा की अवधि में। नींद में गुजार उसे बातें हम
नवल उत्साह, स्फूर्ति नव प्रकाश की। आंखें तो सामान्य सत्य ही देख सकती हैं, होती असमर्थ सूर्य प्रखर देखने में जब। तो फिर कहाँ देख सकती वे परम ज्योति का प्रकाश। जन्म हम लेते अंधकार से और मृत्यु के पश्चात होते हैं विलीन इसी अंधकार में। प्रकाश के पीछे भागते हुए क्या एक क्षण भी हम ये निर्णय कर सके कि अंधकार उतने ही महत्व का। काल ने ही इसके लिए हमें प्रेरित किया और सक्षम बनाया, क्योंकि महाकाल अंधेरे से गुजरे बिना नहीं मिलेगा प्रकाश सृष्टि का। वो प्रकाश जो है विलक्षण और सूत्र रूप और जो सदैव अखंडित रहे और जो सदैव अखंडित रहे मैं काल हूं। पता नहीं कब जन्मा मैं, ये भी नहीं जानता कब तक रहूंगा मैं। मेरे भीतर छुपे हैं अनंत ब्रह्मांड और उसके असंख्य रहस्य। और आइए आप सभी को ले चलता हूं एक वैसे ही अभूतपूर्व लोक आलोक में। आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। नहीं पहचाना? अरे भाई, इतने संकेतों के बाद भी आप जान न सके कि मेरा नाम कल्पना है और मैं आपके विचारों को पंख देने यहाँ उड़कर आ गई हूँ इसी अनंत शून्य के अंधकार से। कल्पना तो ईश्वर भी करता होगा और आपके हमारे जैसे साधारण जन भी, मगर ईश्वर की कल्पना थोड़ी विचित्र होगी, है ना? आपने सुना? सुनी वो जोर की आवाज? अरे कितना बड़ा धमाका, जैसे कान के बत्ते हट गए हो। आप और आप, अरे जी हाँ, अरे आप सबसे ही कह रहा हूं मैं। कहीं आप लोग अपने सुनने की शक्ति तो नहीं खो बैठे? अरे अरे सुन रहे हैं ना मुझे? मगर मैं तो कुछ और ही सुन रहा हूं। बड़े बड़े पिंडों का गिरना, रखना, टूटना, अथाह जल राशि शिव की जटाओं से निकलकर बड़े वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ती गंगा की धारा, चारों ओर पानी ही पानी, और पानी में समाई आग 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 आग। हजारों आंधियों के वेग को लिए चलती वायु की मदद से विराट अंधकार के अनंत को चीरती प्रकाश की किरणें। तो मैंने जल को देखा और उसने डुबकी लगाई और तैरने लगी मछली की तरह। मैंने महसूस किए अपने कंधों पर उठते जादुई पंख और उड़ने लगी नभ में पक्षियों की तरह। पंछी रे पंछी,
अंधकार का हिमरे गलता ही। ये तेज आंधी कहाँ से आ गई? इसमें तो लगता है मैं उड़ ही जाऊंगी। भयानक है अंधेरिये। ये विशालकाय पिंड किस तेजी से मेरे आसपास चक्कर लगा रहा है। धीरे धीरे प्रकाश कण यहाँ वहाँ छिटक रहे हैं। काल संबंधित हो रहा है। फैलना शुरू कर दिया है उसने। इसका अंत कहाँ होगा? कहीं होगा भी कि नहीं? ये क्या धीरे धीरे कैसा परिवर्तन हो रहा है? शायद कुछ अबूझ घटित हो रहा है। शायद मैं विखंडित हो रही हूँ। मेरे भीतर कोई और भी जन्म ले रहा है। जैसे कि मैं मात्र स्त्री नहीं, जैसे कि मैं पुरुष भी हूँ। स्त्री और पुरुष एक साथ। क्या उस स्त्री के अंदर सदा से एक पुरुष विद्यमान था जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी? या जिस पुरुष को मैं महसूस कर रही हूँ वो तो स्त्री का ही एक और रूप है। तो क्या इस स्थिति को प्रकृति कहेंगे? इस अवधारणा को क्या कहेंगे? अर्धनारीश्वर, आधी स्त्री, आधा पुरुष। मैंने कितने सारे सवाल एक साथ अब सभी के सामने उछाल दिए। हर सवाल कितना अबुझ है, मगर इनके उत्तर तो ढूंढने ही होंगे। तो आइए चले इस महान प्रश्न का उत्तर सुलझाने। करे कवायद सदियों से चली आती परंपरा का नया आधुनिक अर्थ देने की, और खोजे सार्थकता अपने होने की। वो मानवी जो अभी दिखी थी सहसा कहाँ गायब हो गई? उसके प्रति एक तेज आकर्षण जैसे मेरे भीतर क्यों उठ रहा है? एक झलक दिखाकर वो कहाँ चली गई? पृथ्वी के इस गोलार्ध पर अचानक दिखी। कहीं वो मेरी ही प्रकृति तो नहीं थी जो प्रकट हुई इस रूप में और दिखाकर अपनी माया अचानक हो गई लुप्त मेरे भीतर। मुझसे ही जन्म लेने के बाद फिर मेरा जन्म कैसे हुआ? मैं कहाँ से आया और क्यों? मैं प्रकृति हूँ। तुम्हें जन्म दिया मैंने। तुम मेरी ही देह से निकले, मेरे अंश हो, और तुम्हें जन्म देकर मैं खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी तुम्हें शक्तिवान। तुम एक दिव्य आत्मा की तरह प्रकट हुए हो मुझ में से। तुम बनोगे एक देवता, एक फरिश्ता, एक महापुरुष। मगर उसके लिए करना होगा तुम्हें कर्म, सतत कर्म। क्या करना होगा मुझे हे देवी? तुम जो कहोगी मैं उसे करूंगा। संतति हूँ तुम्हारी, मैं करूंगा तुम्हारे वचन का पालन। तब उठो और मुझे देखो गौर से। मैं भूख से व्याकुल हूँ, बेहाल हूँ, और मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा। अंधेरा मेरी आंखों के सामने गहरा रहा है, ब्लैक होल की तरह। विचित्र भावनाएं मुझ में तरंगित हो रही हैं। वो देखो, वो काफी दूर उस वृक्ष पर ऊंचाई पर लगा वो लाल फल जैसा क्या है? उसे क्या नाम दे? सेब? मुझे खींच रहा है वो अपनी ओर। तुम्हें चाहिए काम, मैं तुम्हें तुम्हारा काम देती हूँ। उस पके हुए लाल फल को ले आओ तोड़कर। वो लाल फल, हाँ उसे सेब कहना ही ठीक है। वो जो पेड़ की ऊंची टहनी से लटक रहा है। हाँ, वही जो पेड़ की
ऊंची टहनी पे लटक रहा है। हाँ मेरे प्रिय, तुम परेशान क्यों हो गए? उतने ऊंचे जाने में मेहनत लगेगी क्या, इसीलिए? मगर बिना मेहनत के काम कैसा? जाओ उसे तोड़ कर लाओ मेरे लिए, चाहे तुम्हें इसके लिए पेड़ की उतनी ऊंचाई पर चढ़ने का जोखिम ही क्यों ना उठाना पड़े। इस तरह तुम्हें मिलेगा तुम्हारा काम। ये कैसा काम? तो तुम्हें चाहिए ऐसा काम जिसमें तुम्हें हाथ पैर ना हिलाने पड़े और तुम्हारी भूख भी मिट जाए। ठीक है, ऐसा करो, तुम लेट जाओ पेड़ के नीचे और खोल कर रखो अपना मुंह। तुम्हारे ऐसा करते ही वो फल नीचे गिरेगा तुम्हारे कामचोर मुख में समा जाने के लिए। हे देवी, क्यों हंसी करती हो मुझसे? हंसी? क्या मैं तुम्हारे साथ कोई हंसी ठिठोली कर रही हूँ? हंसी ठिठोली तो भरे पेट पर होती है मूर्ख। मैं गंभीर हूँ, तुम ऐसा करके तो देखो। नहीं, मुझे जाना ही होगा उस फल को लाने। उसकी इच्छा की पूर्ति मैं करूंगा अवश्य। अब मेरा दिल नहीं मान रहा, किंतु मुझे ये कार्य करना ही होगा। तो फिर जाऊं, मुझे सफलता मिलेगी इस काम में, और यही काम मुझे ले जाएगा अनोखे स्वर्ग के रत्न जटित मंदिर में स्थापित करने, देवता की श्रेणी में कि नरक में। नहीं, मैं देवता बन जाऊंगा, आ जाऊंगा उस दिव्य श्रेणी में कि राक्षस या शैतान की श्रेणी में। अब मैं लगातार स्वयं को प्रमाणित कर रहा हूं। मूर्ख हूं मैं, नहीं, मूर्खाधिराज हूं मैं। मुझे आती है खुद पर करुणा। मेरी गणना होगी एक फरिश्ते के रूप में कि शैतान की श्रेणी में। करता हूं उसकी आज्ञा का पालन, फिर देखता हूं क्या होता है परिणाम मेरे इस पहले कार्य का। एक महाविस्फोट, इस प्रकृति का या स्त्री का, इस प्रकृति का या स्त्री का, प्रकृति से उपजी स्त्री या स्त्री से प्रकृति, प्रकृति का स्त्रीत्व आया प्रकाश में, आया प्रकाश में, आया प्रकाश में। स्त्री ने धारण किया प्रकृति का अनंत रूप, वो हुई विखंडित और बनी अर्ध स्त्री, और बनी अर्ध स्त्री, और बनी अर्ध स्त्री। फिर अर्ध पुरुष, उसने जन्मा मुझे, आधे पुरुष को। पहली नजर में उसने मुझे देखा शिशु की तरह, फिर वो बनी शक्ति स्वरूपा, किया उसने शक्तिपात मुझे पुरुष बनाने के लिए। समय से गुणित होकर अब मैं हुआ पूर्ण काम पुरुष, पूर्ण काम पुरुष, पूर्ण काम पुरुष। मैं हुआ पिता, परम पिता। अपनी स्त्री शत्रुपा के गर्भ से जन्मी मैंने ये संतति, धीरे धीरे बढ़ती गई वो, और अब समस्त दिशाओं में विस्तारित होकर मेरे ही सामने है। मैं हुआ एक देव पुरुष, एक देव पुरुष, एक देव पुरुष, एक ईश्वर, एक ईश्वर, एक ईश्वर, एक फरिश्ता, एक फरिश्ता, एक फरिश्ता।
मुझे अपनी कोख से जन्म दिया और मैं बना एक मनुष्य। स्त्री ने मुझ में शक्तिपात किया और मैंने पहचानी अपनी शक्तियां। उन शक्तियों से संपन्न होकर मैंने किया अपने आत्म का विकास और इस तरह मैं हो गया फरिश्ता। एक देव पुरुष दैव्य शक्तियों से लैस। अब मैं इन पराशक्तियों का क्या करूं? कहां करूं इनका प्रयोग? किस पर करूं? हे देवी, मेरे सवालों का उत्तर दे। चारों ओर से इन सवालों के पत्थर मेरे अस्तित्व को निर्मूल करने मुझ पर बरस रहे हैं। क्या मैं आ गया हूं किसी पाषाण युग में? क्या यही मेरे जीवन का अंतिम सत्य है और सर्वथा मिथ्या है मेरा अस्तित्व? क्या इस समय को संज्ञा दी जा सकती है सतयुग की? हाँ, मेरा नाम है सतयुग। 4 पैरों वाला पशु हूं मैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पांव है मेरे। किंतु मेरा मुख करता है असत्य संभाषण। मस्तिष्क हिंसक विचारों से भरा है मेरा। देखो रक्त टपक रहा मेरे मुख से। जन्म ले रहा मुझ में एक भयानक शैतान। फरिश्ते को कभी पराजित ना होने की कामना लिए। फरिश्ते को कभी पराजित ना होने की कामना लिए। फरिश्ते को कभी पराजित ना होने की कामना लिए। फरिश्ते को कभी ना पराजित होने की कामना लिए। फरिश्ते को कभी पराजित होने की कामना लिए। मैं शैतान हूं, अभी जन्मा मैं। और मैं जन्मा उस सत्य की कोख से, लिए अपार शक्ति। फरिश्ते को मृत्यु देवता के पास पहुंचाने। मैं हूं सबसे शक्तिशाली और मैं ही हूं असुर सम्राट, सभी कालों में विचरण करता हुआ। कभी वस्त्रासुर, भस्मासुर, बाणासुर बन, रावण या कंस, शकुनी या दुशासन, नादिशा को मुझे एरन शाब्दाली, हत्यारा चंगेज खान, सिकंदर या वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, गौरी या जयचंद, औरंगजेब या नेपोलियन, हिटलर कहो मुझे या जलियांवाले बाग का हत्यारा। ईश्वर के तरह मेरे नाम है असंख्य। मैं ही ईश्वर हूं, 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 मैं ही ईश्वर हूं। मुझे कोई दे सकता चुनौती नहीं। जो भी कोई ऐसी हिमाकत करेगा उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा इस विश्व से। चारों ओर चमकते सत्य के लालचाए अंधेरे से उत्पन्न में अपने इस वास्तविक स्वरूप में अंधकार की समस्त शक्तियां संग मेरे और उनका का प्रयोग
त्रिलोक विजय और कायम करूंगा प्रकृति पर अपनी सत्ता, जिसमें वर्चस्व पितृ सत्ता का होगा, धारण करूंगा। लुभावने तरह तरह के रूप अपनी भाषा से ठगूंगा सबको, धारण करूंगा। आपके भीतर करूंगा प्रवेश, आपके भीतर, आपके भीतर। तो मैं हूं घनांधकार, जिसके 10 शीश और सहस्त्र भुजाएं हैं, जिसका नहीं है कोई भी निश्चित स्वरूप, और जो बिना आपके जाने कर जाता है प्रवेश आपके दिमागों में, प्रकट होता भिन्न भिन्न किस्म के पैशाचिक कर्मों में। सहस्त्र भुजाओं को प्रकाश का परशु काटता है बार बार, लेकिन हर बार मेरे स्कंदों से जुड़कर होती है सनत सत्य न्याय व प्रेम की हत्या करने को। मूर्खो, मुझे जानो, पहचानो मेरी शक्ति। बोल रहा हूं मैं तुम्हारे ही भीतर से। आखिर हमने एक दूसरे के साथ मिलकर बंजर जमीन को बना ही दिया उपजाऊ। फसल लहलहाने लगी है खेतों में। देखो, सूरज का गोला पूरब से उगता, कितना लगता भला। यह सूरज उगा है जमीन से और उगते ही देने लगा फल रोशनी के। मगर इसके लिए हमने बहाया दिन रात पसीने का जल, और सूख चुकी भावनाओं के तपते मुरस्थल पर बादल बरसे झमाझम झमाझम। और प्रेम की इस रस वर्षा ने हमको भेंट में दिया एक प्यारा सा शिशु, प्यारा सा और अनोखा भी। हाँ, बहुत अनोखा, जो जनते ही मुस्काया और हंसा। हैरत की बात है, रोया नहीं, हंसा वो। उससे भी हैरत की बात, जन्म लेते ही युवा हुआ, कानों तक खींचकर धनुष की प्रत्यंचा को छोड़े उसने बाण सभी दिशाओं में। लहू लुहान कर दिया अंधेरे को, और जनते ही जिसने नृत्य किया, झंकृत किया संगीत की तंत्रियों को। राग रागनियों के सुकोमल चक्र से जिसने शीश काटकर फेंके शैतानी आत्माओं के, मर मर कर जिंदा हो जाती जो, प्रदूषण का कारक बन जाती जो, तो वही होगा शायद शैतानी काल को पछाड़ उसे निष्क्रिय करने वाला योद्धा महानतम। हाँ, यही होगा राम और यही होगा कृष्ण भी, बुद्ध, महावीर, ईसा, हजरत मोहम्मद, गुरु नानक। तो यही है हमारा आराध्य देव। हाँ, यही है हमारा आराध्य देव, यही है हमारा आराध्य देव, यही है हमारा आराध्य देव। मैं हूं एक योद्धा, निकला युद्ध करने असुर शक्तियों से। मुझ में समाहित है पिता का फौलादी रक्त और मेरी जननी की दिव्य शक्ति। मुझे प्राप्त दोनों का ही आशीर्वाद। नष्ट करूंगा उस अंधियारे को जिसने ललकार कर अपमान किया मेरे पूर्वजों का। उसे नष्ट करने मैंने अग्नि प्रज्वलित की अपने दृढ़ इरादों के पत्थरों के घर्षण से। इस अग्नि से मैंने अन्न को पकाया और अग्नि से प्रकाश उत्पन्न कर अपराध चुनौती दी आतंकी अंधेरे को। इसी अग्नि से मैंने आत्मकुंड में जलाई समिधा और संपन्न किया कितने ही पावन यज्ञों को। कांप रही हैं सभी दिशाएं मेरे धनुष
कि पुरुष टंकार से और मेरे छोड़े हुए तीर कर रहे हैं आहत शैतान को, कर रहे हैं आहत शैतान को, कर रहे हैं आहत शैतान को, कर रहे हैं आहत शैतान को। सत्य के मेरे पैर को काट दिया किसी ने। शब्द वेदी बाण से हो गया विकलांग मैं। 3 पैरों के साथ में सतयुग से नाम बदल, मेरा नाम हुआ त्रेता। 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 मेरी शक्तियां बढ़ रही है निरंतर। मुझे कोई दे सकता चुनौती नहीं। सब मुझसे घबरा रहे हैं। मेरे टंका बज रहा है समूची पृथ्वी पर। कहाँ है देवता, कहाँ है भगवान? वो फरिश्ता कहाँ छुप गया? वो फरिश्ता कहाँ छुप गया? पृथ्वी पर निरंतर घूम रहा हूं। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ अपने चरम पर दिख रहे हैं। कमजोर को किया जाता है और कमजोर। शैतान अदृश्य रूप में कर रहा है तांडव। उसे नष्ट करना जरूरी है, वरना सत्य, न्याय और धर्म पर से उठेगी सबकी आस्था। मनुष्य की नैतिकता पराभूत होगी। और मनुष्य की नैतिकता पराभूत होगी। मनुष्य की नैतिकता पराभूत होगी। मनुष्य की नैतिकता पराभूत होगी। इस अंधेरे समय ने संकट ला दिया जीवन के लिए। निर्बल हो गई हैं क्यों मानव के भीतर की भावनाएं सब? क्यों हो गया है क्रूर, हिंसक आज का मानव? जीवन जो धड़कता मनुष्य में, वही तो हर तरफ पशुओं, पक्षियों, जलचरों, थलचरों में उसे नष्ट करने का अधिकार कैसे मिल गया मनुष्य को? कविता ही बचाएगी मनुष्यता को। संगीत ले जाएगा मानव को
आत्मा की सर्वोत्कृष्ट भूमि पर। हाँ, मनुष्यता को अब कविता ही बचाएगी। वही ले जा सकेगी इसे सर्वोच्च तल पर। उसे छेड़ने होंगे मुझे अपनी स्वर तंत्री के तार, और जीतना ही होगा मुझे यह महायुद्ध, 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 महायुद्ध। मैं नया मनुष्य हूं, समय के अश्व पर सवार। मैं नया मनुष्य हूँ, समय के अश्व पर सवार। मैं नया मनुष्य हूं, समय के अश्व पर सवार। मैं नया मनुष्य हूँ, समय के अश्व पर सवार। मैं नया मनुष्य हूं, समय के अश्व पर सवार। मैं हूँ वशिष्ठ। कर्ण, मुझे आ रहा स्मरण कि मैं हूँ पुलत्स्य ऋषि। मैं ही हूँ अगस्त, व्यास हूँ, पराशर हूँ, संदीपनी कनाद हूँ। शंकराचार्य मैं ही, कबीर, तुलसी भी। मैं ही हूँ चाणक्य, बुद्ध, महावीर, लाओ त्से। मैं ही हूँ गांधी, विवेकानंद, अरविंद। किसी देश की गोरी या काली कैसी भी मिट्टी में जन्मे और किसी भी जानी अनजानी भाषा या बोलबाली में जिसने छेड़ा अपना अनहद नाद, दुनिया को जीने योग्य श्रेष्ठ बनाने ऐसा जो कोई भी योगी, साधु या मनुष्य हुआ इस जगत में, वो मैं हूं। अंततः कर लिया तुमने स्वयं का अन्वेषण और जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर बैठा है योगी महानतम एक, जो विराट जीवन के प्रति, समाज के प्रति पूर्णतया समर्पित हो। तुम्हारे नकारात्मक विचारों का हो चुका पराभव अब, हो चुका पराभव अब। तुम्हारे नकारात्मक विचारों का हो चुका पराभव अब, हो चुका पराभव अब, हो चुका पराभव अब, हो चुका पराभव अब। मुझे पैदा किया खुदा ने, हजरत मोहम्मद ने, दुनिया में पाक नसीहत के फैलाव को, मोहब्बत का मजहब में कुरान कहते मुझे। वाणी श्री भगवान की भाग्य पर नहीं, कर्म करने में आस्था जगाती, इसीलिए मुझे कहा गया भगवत गीता। मैं हूँ गुरु ग्रंथ साहब, बंदों को भाईचारे के अटूट बंधन में बांधता, गुरु को ही देता पदवी भगवान की। बाइबल हूँ, दीनों दुखियों, अपंगों, रोगियों को भी प्रेम भरी करुणा की नजर से देखती और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती। इसी को तो कहते मजहब, यही मेरा नाम है। इसी को तो कहते धर्म, यही मेरा नाम है। इसी को तो कहते धर्म, यही मेरा नाम है। इसी को तो कहते धर्म, यही मेरा नाम है। इसी को तो कहते हैं धर्म, यही मेरा नाम है। मैं मोहब्बत हूँ, पाई जाती हूँ सारी दुनिया में। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अलग अलग होते ही निकलेंगे प्राण हमारे, होंगे निर्जीव हम दोनों मिलकर रचेंगे धर्म ग्रंथ नया, जो कि पढ़ा जाएगा पृथ्वी पर सर्वदा और अन्य लोकों में, समूचे ब्रह्मांड में कभी भी और
और कहीं भी पाए जाने वाली मनुष्यता द्वारा। हम दोनों रहेंगे जहां भी, स्वर्ग वहीं निर्मित हो जाएगा। और जहां होंगे नहीं हम साथ साथ, नरक बनेगा स्थान वही। और मैं पृथ्वी बनूंगी। और मैं बना आसमान, तुम्हें अपनी छतरी का संरक्षण दूंगा। मैं राधा। और मैं हूँ कृष्ण। हम राधा कृष्ण है। हम राधा कृष्ण है। हम राधा कृष्ण है। हम राधा कृष्ण है। क्यों स्त्री पति की नहीं रहने पे अपने प्राणों का त्याग करती है? और क्यों पुरुष का ही नाम लेख संतति के लिए बन जाए प्रमाण। स्त्री करती है कोख में धारण जिसे, अपने रक्त, मांस और मज्जा से जीवन देते हुए। पृथ्वी पर जन्मते ही आखिर कैसे उस अपनी ही संतति को रख सकती है प्रथा? कैसे उस संतति पर पुरुष का अधिकार बढ़ा? आखिर मैंने अपनी बुद्धि के बल पे कर ही दिया अणु विस्फोट। वो शूद्रतम अणु का विखंडन करके प्राप्त की मैंने असीमित शक्ति। अब मैं विस्फोट करूंगा परमाणु बम का और बनाऊंगा हाइड्रोजन बम। अब मैं करूंगा विषैली गैसों का निर्माण। हाँ, अब मैं पुरुष हो गया सर्वशक्तिमान। अब मैं पुरुष हो गया हूँ सर्वशक्तिमान। हो गया हूँ सर्वशक्तिमान। हो गया हूँ सर्वशक्तिमान। हो गया हूँ सर्वशक्तिमान। नहीं, तुम्हें मुगालता पड़ा। मैं बताती हूँ कौन हो तुम हो शैतान। तुम्हें नहीं पता क्या तुमने किया। बढ़ चले किस और हो तुमने मेरा किया दुरुपयोग। भीतर तुम्हारे शैतान का प्रवेश हुआ, अंततः तुम अपने ही विनाश हेतु प्रस्तुत हुए। तुम्हारे लिए मैंने कितने और कैसे स्वप्न देखे थे। सोचा था मानवता से भरी धरती को हरा भरा कर दोगे, जो कि उजड़ चुकी थी तुम्हारी मूर्खताओं से। किंतु तुम तो उसे नष्ट करने पर पूर्णतः आमादा हो। सबसे क्रूर ग्रहित अपराध जिसे करते हुए कलेजा नहीं कांपता तुम्हारा। क्यों? कलेजा कहाँ है मेरा? कलेजा यानी हृदय, उसको तो कब का शून्य में दे फेंका। मैं हूं एक चलता फिरता रोबोट। आत्मा की कोई गुंजाइश नहीं बची मुझ में। इसीलिए धरती को बांट रहे तुम, करते हो कलेजे के टुकड़े अनगिनत। जाति, धर्म, संप्रदाय, यहाँ तक कि भाषा की ओट में बरखच्चे उड़ा रहे हो उसके। मुझे नहीं सुननी है बकवास तुम्हारी। जो कुछ भी किया अभी तक मैंने और कर रहा हूं, मुझे कुछ गलत नहीं लगता उसमें। अंधकार बढ़ता है, चढ़ता है दुर्गम पर्वत पर। इसका कोई और नहीं, छोर नहीं। दूर दूर तक दिखती कोई भोर नहीं। कौन आ रहा है? मेरे भीतर मौन गा रहा है। पश्चिम से उठती काली आंधी। हाँ, उसी ने चारों ओर तबाही ला दी। भूमंडलीकरण देखो, पागल हो नाच रहा। जीवन के नितांत निजी पलों का, सामाजिक विचारों का, संस्कृति का, सभ्यता का, यहाँ तक कि प्रकृति के समस्त मूल तत्वों का। बाजार भाव बांझ रहा। प्रदूषण प्रकृति का, जल का, वायु का और ध्वनि का बढ़ता ही जाता है। वृक्ष कटे, जंगल समतल हुए, नदियों के पानी को बांधा गया, जलस्तर क्षीण हुआ,
सागर ने क्रुद्ध हो तटवर्ती भूमि को निमग्न किया। मानव ने नग्न किया अपनी ही प्रकृति को। परमाणु आयुधों का हो रहा है विस्तार। चारों तरफ वातावरण में ताप है भयानक। पशु पक्षी और सारे जलचर त्रस्त। मानव परीक्षणों में मस्त। ओजोन परत का छिद्र बड़ा हुआ। मानव आज अपनी ही कब्र पर खड़ा हुआ। तेजी से समाने ब्लैक होल में। 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 लेकिन रोशनी की फसल लहलहाएगी। बहुत शीघ्र ये धरती नए उमंगों से भर झूमेगी, नाचेगी, गाएगी, गाएगी, गाएगी। मैं हूँ विधाता, एक चित्रकार। मैंने बनाया है चित्र एक। कितने ही रंग इसमें भरे हैं मैंने। कहीं लाल तो कहीं हरा, कहीं नीला, कहीं बैंगनी तो कहीं कत्थई। ये सारे रंग आपस में भर उमंग बोलते और मेरे द्वारा निर्मित की गई इस अद्भुत प्रकृति के अबुझ अंगीन रहस्य खोलते, बाहर से भीतर तक डोलते। और उधर काला रंग घात लगाए बैठा है, जो अपने पेशाचित ताकत के मद में फूला ऐठा है। किंतु शेष रंगों को नहीं उसकी कोई परवाह है। अनंत काल तक जीने की नहीं उसको कोई चाह है। नहीं उसको कोई चाह, नहीं उसको कोई चाह। मैं हूँ एक कलाकृति। कला का तो कोई भी प्रकार मुझे मान लो। विधाता की प्रकृति अथवा चित्र एक बहुरंगी किसी चित्रकार का भव्य मूर्ति किसी कुशल शिल्पी द्वारा गढ़ी गई। वाद्यंत्र कोई नायाब अथवा आविष्कृत कोई नया राग अथवा रागिनी किसी महानतम संगीतज्ञ की साधना से। तुम कहती हो तुम हो कलाकृति, कोई दिव्य राग रागिनी अथवा कालजयी कविता। ये पहाड़ अपना गर्व से सीना ताने नभ को चुनौती देता कलाकृति नहीं है क्या? बालू की डूहों को मस्तक पर ढोए ये चलता फिरता मरुस्थल आखिर क्या है? और भी विचार करो। ठाठे मारता हुआ है विराट समुद्र, ये कल कल कर बहती हुई नदी, ये पशु, ये पक्षी, ये मछलियां और हवा में डालियां लहराते हुए वनस्पतिक गंध, दिव्य फूलों की सुगंधित मुस्काने बिखेरे हुए ये हरे भरे वृक्ष। क्या तुमने इस नजर से कभी इसे देखा, कभी इसे सुना? हाँ, मुझसे हुई भूल। मैंने गौर से देखा तो पाया कि मैं तो मनुष्य द्वारा ही निर्मित एक कलाकृति, कविता, राग रागनी हूँ, पर अनंत काल को विमुक्त करती हुई प्रकृति की इन कलाकृतियों, कविताओं, राग रागिनियों के समक्ष हम कुछ भी नहीं। अपने इस अहंकार के लिए हम क्षमा मांगते हैं। उठो उठो, तुम्हारी अनुभूति ही प्रमाणित कर देती है कि नाशवान मनुष्य द्वारा सृजित होने के बाद तुमने अस्तित्व की सार्थकता की है। मनुष्य के नियंत्रण से दूर होकर करते हुए चिंतन स्वायत्त अपना तुम सक्षम हो गई हो कि देख सको आर पार काल के, आर पार काल के, आर पार काल के, आर पार काल के।
सहस्त्रों सूर्यों जैसे जैसे रोशनी इसी सन की कोख से इसने अभी अभी जन्म लिया है। ब्लैक होल को लाइट होल में परिवर्तित करते हुए ब्लैक होल लाइट होल। सभी कलाकार अपना अपना परिचय दें, 1 by 1 आके स्टेज पे। मेरा नाम ख्वाहिश भारद्वाज है। वहीं से बोलिए राम, वहीं से बोलिए। मेरा नाम राम नारायण पाल है। मेरा नाम अभय है, मैं फरिश्ते के किरदार में था। मेरा नाम बंटी है। मेरा नाम ऋषभ वशिष्ठ है, मैंने योद्धा का किरदार निभाया है। मेरा नाम कौटिल्य वर्मा है, मैंने नट का कैरेक्टर निभाया है और मैंने शैतान का कैरेक्टर निभाया है। मेरा नाम लोकेश दिवाकर है और मैंने पुरुष का किरदार निभाया है। मेरा नाम विशाल राज है, मैंने काल का कैरेक्टर निभाया है। मेरा नाम आकाशदीप सिंह है, मैं शैतान 4 बना था। मेरा नाम एकांश मुदगल है और मैंने योद्धा का किरदार निभाया। मेरा नाम कौस्तुभ चौधरी है, मैंने नट अंधकार विधाता का कैरेक्टर निभाया था। मेरा नाम राशिद अली है, मैंने पुरुष की भूमिका निभाई है। मेरा नाम देवानंद है, मैं फरिश्ते के किरदार में था। मेरा नाम जतिन कुमार झा है, मैं शैतान के किरदार में था। मेरा नाम ऋतिक मोहन अग्रवाल है और मैं शैतान के किरदार में था। मेरा नाम ऋषभ राज है। मेरा नाम आयुष है और मैं ऋषि मुनि के कैरेक्टर में था। मेरा नाम अजय वर्मा है और मैंने शैतान का किरदार निभाया है। मेरा नाम नितेश राठौड़ है, मैंने कृष्ण का और पुरुष का किरदार निभाया है। मेरा नाम सोनिया मिनोत्रा है और मैंने नटी और स्त्री एक का किरदार निभाया है। मेरा नाम नताशा है और मैं प्रकृति बनी थी। संगीत जो दिया था रेखा ने, लाइट्स पर थे नरेश दा और